बुलेटिन के आगाज में बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर लियारी में मुस्तहिक अफराद में रक्षों की तकसीम का इनेकाद किया गया है। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने मुस्तहिक अफराद में रक्षा स्कीम के तहत मालिकाना हुकूक और चाबियां तकसीम की हैं। इस मौके पर वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मुस्तहिक और बेरोजगार अफराद में निज़ल बेगम और SDO के ताउन से किया गया है। रक्षा रोजगार स्कीम बेरोजगार अफराद के लिए उम्मीद की नई किरण है। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फरहमी है। लियारी से खुद किफालत का आगाज हो चुका है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में फलाही मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। रक्षा स्कीम से दर्जनों खानदानों को मौसी सहारा मिलेगा। अवामी खिदमत पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर है। हर घर रोजगार, हर फर्द बावकार बिलावल भुट्टो का अमली विजन है। लियारी के अवाम ने इस इक़दाम को तारीखी करार दे दिया है। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा कि रक्षा स्कीम में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया गया है। मौसी इस्तेहकाम के लिए अमली इक़दाम जारी रहेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर सिंध हुकूमत गामजन है। लियारी की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रक्षा स्कीम से गरीबत और गुर्बत में कमी और खुशहाली में इजाफा मुतवक्के है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम अवामी खिदमत में पेश है। पीपल्स पार्टी गरीब अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम ने नॉर्थ नाज़िमाबाद के निजी स्कूल में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से बच्चों को वैक्सीन पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर का इस्तकबाल किया और स्कूल के बच्चों ने डिप्टी कमिश्नर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इफ्तिताह के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद, रुकन सूबाई असम्बली जमाल अहमद, एरिया कोऑर्डिनेटर पोलियो डॉक्टर अयास, डॉक्टर अनीर, दानिश ख्वाजा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम ने इस मौके पर स्कूल के तलबा और तालिबात से मुखातिब होते हुए कहा कि पोलियो एक संगीन और मुहलिक बीमारी है जिससे अपाहिज होने से बचा जा सकता है। इस बीमारी का हमने जड़ से खात्मा करना है। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो वैक्सीन की अफादियत से भी आगाही दी। उनका मजीद कहना था कि पोलियो से बचाव का वाहिद हल सिर्फ वैक्सीन ही है, जिसके लिए स्कूल्स और सोशल मीडिया से आगाही बेहतरीन तरीका है। स्कूल से ही बच्चों की पोलियो वैक्सीन पीने के जहन साजी की जाए और उसके लिए असातिज़ा कराम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने पोलियो वैक्सीन के हवाले से स्कूल इंतजामिया के इक़दामात को सराहा और स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम्स के इनेकाद करने पर स्कूल इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जाहिद हुसैन राजपुर जो इस वक्त बतौर डायरेक्टर HR खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनको आर्जी तौर पर डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध कराची के ओहदे की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ये तकर्री फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी और अगले अहकामात तक जारी रहेगी। हुकाम के मुताबिक ये फैसला इंतजामी उमूर की बेहतर अंजामदही के लिए किया गया है। तालीमी हलकों में इस पेशरफ्त को अहम करार दिया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि इससे इदारा जाती कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। नहम दहम जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज बोर्ड ऑफिस के कमेटी रूम में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। इम्तहानी पर्चों की तरसील की बराह रास्त निगरानी की जाएगी। बोर्ड इंतजामिया की दरख्वास्त पर कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने इम्तहानी मराकज के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अमन अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को बोर्ड से लेटर जारी कर दिए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी को भी सोशल मीडिया पर पर्चे आउट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने की हिदायत कर दी गई है। किसी भी वजह से पहले दिन अपने इम्तिहानी मरकज ना पहुंचने वाले तलबा करीबी इम्तिहानी मरकज पर अपना पर्चा दे सकते हैं। नाज़िम इम्तिहानात की सेंटर सुपरिंटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी गई है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशत स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाइयों में 87 लाख से जायद मालियत की 39 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई। तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक कार्रवाइयाँ मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद, जबकि बीदिया कला, शेखपुरा, सोहराब गोट कराची, जबकि कालाशाह टोल प्लाजा लाहौर और दीगर मकामात पर की गई हैं। कार्रवाइयों में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने 4 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को मौसर इकदाम का हुक्म, मुख्तलिफ हुकाम से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने 4 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसरान को मौसर इकदाम करने की हिदायत जारी करते हुए मुख्तलिफ पुलिस हुकाम से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। अदालत में शाह फैसल थाने की हुदूद से जुल्फिकार की गुमशदगी के खिलाफ आशिक हुसैन बंगश की दरख्वास्त जेर समाअत आई, जिसमें DIG ईस्ट जोन, CTD और CIA के SSPs को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जुल्फिकार के लापता होने के बाद SHO शाहराह फैसल से राब्ता किया गया, मगर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अदालत ने इस मामले पर फरीक़ैन से 7 मई को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इसी तरह एयरपोर्ट थाने की हुदूद से नवीद और मोहम्मद अली की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने IG सिंध और SSP मलिर से 30 अप्रैल तक जवाब तलब करते हुए इस्तफसार किया कि शहरियों की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए, जबकि गुलाम हुसैन की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब के तफ्तीशी ऑफिसर के इंतकाल पर पेशरफ मुतासर, मकामी अदालत ने SIO को तलब कर लिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती की अदालत में यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमे की समाअत के दौरान मुलजिम अदालत में पेश हुआ, जबकि वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि केस के तफ्तीशी ऑफिसर के इंतकाल के बायस मुलजिम ताहाल तफ्तीश में शामिल नहीं हो सका। अदालत को बता दिया गया है कि रजब भट्ट ने इस मुकदमे में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है और अदालत ने इन्हें शामिल तफ्तीश होने की हिदायत भी दी थी, ताहम तफ्तीशी ऑफिसर की अदम मौजूदगी के बायस पेशरफ मुमकिन न हो सकी। अदालत ने मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए SIO को 11:30 बजे तलब करते हुए समाअत उसी वक्त तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह रहे कि मुलजिम के खिलाफ थाना गैदरी मार्केट में मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात में इस साल 3,85,000 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में 521 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक तलबा इम्तिहानात में जवाब हल करने के लिए बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड से इम्तिहानी पर्चा पहले 19 टाउन के 26 हब सेंटर्स को फराहम किया जाएगा। उसके बाद पर्चे इम्तिहानी सेंटर मुंतकिल किए जाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक पर्चे पर वाटर मार्क भी मौजूद होगा, जो किसी भी सेंटर से पर्चा लीक होने की निशानदही करेगा। इम्तिहानात इस साल ई मार्किंग और नए ग्रेडिंग सिस्टम के तहत होंगे। जमात इस्लामी ने काउंसिल इजलास से बाइकआउट कर दिया है। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन काउंसिल इजलास से बाइकआउट करके बाहर जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू की गई है। क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। उन्होंने आज कोशिश ये की थी, आज इस तरह के लोगों को जो बिल्कुल बदमाश स्टाइल इख्तियार करते हैं हमेशा, उनको लाकर सामने बिठाया था। कोशिश उनकी ये थी कि कुछ किसी न किसी तरीके से इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। और नजमी आलम साहब ने आप देखते हैं, मेरे ख्याल में वो जो उनके अंदर उनके दिन में जो चीज़ है वो हैरान परेशान हो रहे थे कि आज ये माहौल अच्छा क्यों है। तो जाहिर है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि माहौल को ख़राब किया जाए और बहुत ख़राब हो गया। मतलब इस बात की तहरीक तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और उस पर हमारा काम जारी है, इंशाअल्लाह वो तो आएगी। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुनक्किद होने वाली पाकिस्तानी यकजहती रैली के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने नागन चौरंगी से निकलने वाली रैली के सिक्योरिटी प्लान का खुद मुआयना किया और मौके पर मौजूद पुलिस नफरी की तैनाती, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर हिफाजती इकदाम का तफसीली जायजा लिया। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने रैली के आगाज के मकाम पर SHO थाना न्यू कराची और दीगर अफसरान से मुलाकात की है। सिक्योरिटी इंतजाम का बगौर जायजा लिया और अफसरान को हिदायत की कि रैली के दौरान शहरियों की माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद हिदायत दी है कि सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकार अलर्ट रहें, दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। आगे बढ़े और बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 से मुतालिक इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, IG सिंध जावेद आलम ओरो और दीगर मुतालिका हुकाम शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सेफ सिटी मनसूबा अवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाएंगे।
منصوبے سے شہر کی سیکیورٹی، نگرانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال جدید دور کا اہم تقاضا ہے۔ سیف سٹی فیز 2 کے تحت شہر میں مجموعی طور پر 2300 سے زائد اسمارٹ کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ یہ صرف ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ عوامی تحفظ اور قومی سلامتی میں ایک اہم سرمایہ کاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی متعلقہ اداروں کو کام تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ منصوبہ بروقت تکمیل کیا جائے، تاخیر سے لاگت میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ سید مراد علی شاہ نے سندھ سیف سٹی اتھارٹی کو تکنیکی عملے کی شفاف اور میرٹ پر بھرتی کی منظوری دے دی۔ اور حکومت سندھ نے کفایت والی پالیسی کے تحت ایندھن کے استعمال میں کمی اور وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے صوبے بھر میں کاروباری اوقات کار محدود کرنے کا اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ محمد اقبال میمن کے دستخط موجود ہیں، جس کے تحت نئے اوقات کار فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اقدام سندھ حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی ہدایت کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے۔ سیکریٹری داخلہ سندھ محمد اقبال میمن نے اس پالیسی کو عملی شکل دیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ نہ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوں، نہ بے روزگاری میں اضافہ ہو اور نہ ہی اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں کوئی خلل آئے، بلکہ روزمرہ زندگی معمول کے مطابق جاری رہے اور ساتھ ہی کفایت شعاری کے اہداف بھی حاصل کیے جا سکیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام اضلاع میں سوائے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے تمام دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے تک بند کرنا لازمی ہوگا، جبکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یہ اوقات رات 9 بجے تک ہوں گے۔ یہ پابندی ہفتہ اور اتوار سمیت پورے ہفتے نافذ رہے گی، تاہم عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے تندور، دودھ اور ڈیری شاپس، بیکریز، میڈیکل اسٹورز، فارمیسیز، لیبارٹریز، کلینکس، اسپتال اور پیٹرول پمپس کو اس پابندی سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ ریسٹورانٹس، ہوٹلز اور دیگر فوڈ آؤٹ لیٹس کے شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک تمام کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سیکریٹری داخلہ سندھ محمد اقبال میمن نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدامات محض پابندی نہیں بلکہ ایک متوازن حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے ذریعے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ عوامی سہولت اور کاروباری تسلسل کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ متعلق افسران کو ہدایت کی ہے کہ ان احکامات مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے۔ یوم دستور کے موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے اپنے پیغام میں کہا کہ دستور پاکستان قوم کی اجتماعی دانائی، جمہوری شعور اور وفاقی یگانیت کا مظہر ہے۔ یوم دستور آئین، قانون اور عوامی حقوق کے تحفظ کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا گیا متفقہ آئین آج بھی جمہوریت کو مضبوط بنا رہا ہے۔ شہید بھٹو کی قربانیاں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئیں، قوم انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دختر مشرق شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو نے آئین کی بالادستی، جمہوریت کے استحکام کے لیے لازوال جدوجہد کی۔ شہید بی بی کی سیاسی بصیرت اور جرت نے نہ صرف جمہوری عمل کو مہمیز دی بلکہ قوم کو ایک نئی سمت بھی عطا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے صوبوں کو خود مختاری دے کر ایک نئی آئینی تاریخ رقم کی۔ صدر آصف علی زرداری کی کاوشوں سے وفاقی عقائدوں کے درمیان توازن اور ہم آہنگی کو فروغ ملا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جمہوری اقدار کے فروغ اور آئین کی پاسداری کے لیے جہد بھی قابل تحسین ہے۔ یوم دستور ہمیں ذاتی و گروہی اختلافات سے بالاتر ہو کر آئین پاکستان کی حرمت، جمہوری استحکام اور قومی ترقی کے لیے متحد ہونے کا درس دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے فیصلے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے پیش نظر آج بروز جمعہ مومن آباد ٹاؤن میں یوم تشکر کے سلسلے میں ایک باوقار اور پرعزم ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریلی ٹاؤن شپ مومن آباد ٹاؤن ملک عارف عوان کی خصوصی ہدایت پر منعقد کی گئی ہے، جبکہ ریلی کی قیادت خود ٹاؤن چیئرمین میونسپل کمشنر اصغر علی کے ہمراہ کی ہے۔ ریلی کا آغاز کیمپ آفس سے ہوا، جس میں معزز کونسل ممبران، فوکل پرسن خضر حیات اختر، حرمین بلدیاتی افسران اور ٹاؤن کے ملازمین نے بھرپور اور پرجوش شرکت کی ہے۔ شرکاء نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریلی کو کامیاب بنایا، جو مقرر کردہ راستوں سے گزرتی ہوئی آفاق شاہد پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین ملک عارف عوان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا اعلان نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں امن و استحکام کے قیام کی جانب ایک انتہائی اہم اور خوشائند پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ پائیدار امن کے لیے سنجیدہ اور بامقصد مذاکرات ہی
واحد مؤثر راستہ ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی امن مذاکرات کو فروغ دینے، کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی مخلصانہ کاوشوں کو بھرپور انداز میں سراہا اور انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قومی قیادت کی دانشمندانہ حکمت عملی پاکستان کے امن پسند تشخص کی عکاس ہے۔ ریلی کے شرکا نے اس امر پر زور دیا گیا کہ جنگ بندی کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی عالمی امن کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتی ہے، لہذا تمام فریقین کو ذمہ داری، تحمل اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے۔ شرکا نے اجتماعی دعا بھی کی کہ امن مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں اور خطے سمیت پوری دنیا میں دیر پا امن قائم ہو۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے گلزار کالونی میں ینگسٹر سپر لیگ سیزن 2 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور نوجوانوں کے جوش و خروش اور جذبے کو سراہا۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے کہا کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے کھیلوں کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ جس گراؤنڈ میں یہ میچ ہو رہا ہے وہ کسی دور میں کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا تھا، لیکن شاہ فیصل ٹاؤن نے اس گراؤنڈ کو آباد کیا اور نوجوانوں کے حوالے کیا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن شاہ فیصل تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف بھی راغب کر رہا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب شاہ فیصل کے ہر گھر کا نوجوان پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کرے گا۔ میں خود کھیلوں کے فروغ میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں۔ ٹاؤن کی سطح پر بھی جلد میچز کا انعقاد کیا جائے گا جس میں شاہ فیصل ٹاؤن کے نوجوانوں کو شامل کیا جائے۔ تقریب میں پی ٹی آئی کے مقامی ذمہ داران، کونسل ممبران اور ٹاؤن افسران نے بھی چیئرمین گوہر خٹک کے ہمراہ شرکت کی۔ اور پاکستان کے سول اور ملٹری سفارتکاری کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر ہوا ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ ایران امریکہ کے مابین جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان نے بہترین سیاسی اور عسکری سفارتکاری سے اپنی حیثیت منوائی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے یوم تشکر کی ریلی کے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ یوم تشکر کی ریلی ٹاؤن چیئرمین اورنگی ٹاؤن کے آفس سے نکالی گئی۔ ریلی میں ٹاؤن وائس چیئرمین اورنگی عفان صغیر صدیقی، میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان، بلدیاتی افسران اور عملہ، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات اور ہزاروں کی تعداد میں عوام نے ریلی میں شرکت کی ہے۔ یوم تشکر ریلی کے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات میں پاکستان نہ صرف ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھرا بلکہ اس نے عالمی سطح پر امن کے قیام میں ایک کلیدی اور مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی، جبکہ مردود انڈیا جو کہ پاکستان کو سازش کے ذریعے دنیا میں تنہا کرنا چاہتا تھا، ہم نے انڈیا کو مئی میں منہ توڑ جواب دیا تھا، آج وہ دنیا میں تنہا ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت، صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی عسکری سفارتکاری کی بدولت پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ جمعہ 10 اپریل سے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پاکستان کی میزبانی میں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ دنیا جنگ کا نہیں امن کا گہوارہ بنے۔ آج جو ہم اپنے گھروں میں امن کے ساتھ اپنے والدین، بیوی، بچوں، بھائی اور بہنوں کے ساتھ آرام کی نیند لے رہے ہیں، وہ سب ہماری پاک فوج کی بدولت ہے۔ پاک فوج بارڈر پہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو اپنے بہادر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر فخر ہے۔ ترجمان حکومت سندھ سیدہ تحسین عابدی کی بطور مہمان خصوصی انویسٹر تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران حال ہی میں ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کو باقاعدہ طور پر بیجز پہنائے گئے۔ سیدہ تحسین عابدی نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنی نئی ذمہ داریوں کو مزید محنت، دیانتداری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ انجام دیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سندھ ٹریفک پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور عوامی خدمت کے جذبے کو سراہا اور شہریوں کی سہولت کے لیے ان کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں حکومت سندھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے، خواتین کی ترقی اور اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نوعیت کی تقریبات سے اہلکاروں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ تقریب میں سندھ ٹریفک پولیس کے اعلیٰ افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिंध का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत फहद शफीक को ओहदे से हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फहद शफीक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, ताहम जवाब न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। एन सदर कराची डिवीजन के ओहदे से फारिग करते हुए तमाम इख्तियारात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर यह एक्शन लिया गया, जबकि मामला मज़ीद डिसिप्लिनरी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका फोरम को भिजवा दिया गया है। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बानी और मारूफ माहिर तालीम मोहम्मद आसिफ खान ने अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी में पाकिस्तान के मौसर किरदार को सराहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अपने बयान में मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत ने दानिशमंदी, बसीरत और बरवक्त इक़दाम के ज़रिए एक मुमकिना बड़ी जंग को टालकर दुनिया में अमन के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक सफारतकारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मजबूत क़यादत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक जिम्मेदार और बावकार मुल्क के तौर पर मनवाया है। उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत हुई हैं और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता बरस भारत को जिस जुर्रत और जंगी हिकमत अमली से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वो पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत और क़यादत की बेहतरीन मिसाल है। मोहम्मद आसिफ खान का कहना था कि आर्मी चीफ की दूरअंदेशी और जुर्रतमंदाना फैसलों ने न सिर्फ मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को भी बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो अमन का ख्वाह ज़रूर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम और अमन लाजिम व मलज़ूम है और जब दुनिया में इस्तेहकाम होगा तो ही तालीमी मैदान तरक्की करेगा। आखिर में उनका कहना था कि पूरी कौम को अपनी क़यादत पर फ़ख्र है और ये सिफारती कामयाबी पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी की जानिब से तालीम के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने कहा है कि वो तलबा जो MD कैट और IT के महंगे कोर्सेज़ की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनके लिए मुफ्त कोर्सेज़ का आगाज़ किया जाएगा। वो कोर्सेज़ जिनके लिए तलबा लाखों रुपए खर्च करते थे, अब बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जाएंगे। ये इक़दाम बल्दिया टाउन में तालीमी तरक्की की जानिब एक अहम संग मील साबित होगा। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने मज़ीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। नहीं वो करने जा रही है। ये इंशाल्लाह ताला बल्दिया टाउन में तालीमी कदम में मैं टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी। बल्दिया टाउन की आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है, जिसमें यहाँ पर हज़ारों बच्चे जो लाखों रुपए के कोर्सेज़ MD कैट और IT के होते हैं जो पे करते हैं। इस बार हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप तमाम आपके MD कैट और IT के कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो लाखों रुपए आप लोग पे करते हैं वो करने जा रही है। ये इंशाल्लाह ताला बल्दिया टाउन में तालीमी कदम में एक बेहतरीन मिसाल होगी। रुको नहीं, आगे बढ़ो, बेनज़ीर बनो, बेमिसाल बनो। मैं टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी। बल्दिया खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लांढी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रिटायर मुलाजमीन को बकायाजात के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में चेयरमैन लांढी टाउन अब्दुल जमील खान, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन लांढी टाउन अब्दुल जमील खान ने कहा कि मुलाजमीन किसी भी इदारे में रीढ़ की हड्डी की मानंद होते हैं, उनका ख्याल रखना इदारे के सरबरा का काम होता है। मैं उन सब मुलाजमीन का शुक्रगुजार हूँ जिन मुलाजमीन ने अपनी ज़िंदगी इस इदारे के नाम की। उनकी बदौलत अहलियान लांढी टाउन को रिलीफ हासिल हुआ। म्यूनसिपल कमिश्नर लांढी सैयद इमदाद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि टाउन की बेहतरी के साथ साथ मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए भी इक़दाम उठा रहे हैं। रिटायर मुलाजमीन को बकायाजात की अदायगी अव्वलीन तरजीहात में शामिल थी। तमाम बकायाजात की अदायगी टाउन अपनी रिकवरी से कर रहा है। रिटायर मुलाजमीन ने अदायगी पर चेयरमैन लांढी टाउन और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह का शुक्रिया अदा किया।
कराची के इलाके सोहराब गोट टाउन की तमाम 8 यूसीज तबाही का मंजर पेश करने लगी हैं। सोहराब गोट टाउन की यूसी 1 मेमार कॉम्प्लेक्स सुपरमार्केट, यूसी 2 जमाली गोट गरीबाबाद, जबकि छोटा गबोल गोट, यूसी 4 लासी गोट इब्राहिम गोट, यूसी 5 दिलदार इमरानी गोट, एहसनाबाद समेत यूसी 7 फकीरा गोट, जबकि बशीर पट्टी समेत दीगर यूसीज में टाउन चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स की अदम तवज्जो गफलत के बायस बल्दियाती निज़ाम तबाह होने की वजह से मकीनों, कारोबारी हजरात और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चैनल 5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। ये गटर लाइन वाली इसका जो सिस्टम है वो ठीक कर दे। बहुत गंदे, बारिश हो जाता है दुकान के अंदर 2-3 फुट तक पानी चला जाता है। ऊपर से प्लाजे का से भी मसला है, रोड से भी मसला है। ये सामने गटर लाइन देखे ऐसे ओपन, ना कोई मार्केट वाले ना से होता है तो लोग बाहर नहीं आ सकता है। सारा दिन गन होता है, रोडों पे पानी बह रहे, सारा गटर का पानी होता है। ये बहुत तकलीफ है लोगों को, बहुत परेशानी। ये एक दिन की बात नहीं है, जब बारिश हो जाता है कोई गटर बंद हो जाता है, हर बार ये मसला होता है। बंद 10 साल तो 20 साल तो हमारा इधर ही हो गया जब ये हालात चल रहे हैं। हमारे इधर आगे हार्डवेयर का दुकान है। लाला रहीम का इलाका है, तकरीबन 2 साल हो गए कि काफ़ी यही गंदगी, हमारे लेडीज़ और बच्चे बूढ़े जो है ना सारे नमाजी लोग हैं तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही हाल है बिल्कुल 2 साल से, बिल्कुल गंदगी है, सारे गटर बंद है। गाड़ी आ जाते हैं तकरीबन 2 दिन 2-3 गटर खोल देते हैं, बकाया सारा गंदगी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये अपील है हमारा लाला रहीम से कि वो आए यहाँ पे, ये सफाई का कोई हल निकाले। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम हो गया गलियों के अंदर है, तो आप गए नहीं होंगे, आप जाके उनका हालात चेक कर लें। हम कूद के या फिर नालों में से बह के जा रहे होते हैं। ये मेन रोड का हाल आप देखिए, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गलियों की क्या सूरत हाल है। ठीक है, ये बारिश का नहीं है, ये वाला पानी है, ये बारिश का है ना। ये जो ब्लैक वाटर है असल में सीवरेज का है, ये बारिश का नहीं है। तो ये मेन रोड है हमारा, इसमें हमारे बच्चे हैं, इसमें बीमारी हमारे लिए। बारिश से पहले भी यहाँ पर पानी ऐसे खड़ा होता है और बारिश कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आया। मुझे खुद को यहाँ पे 3-4 साल हो गए यहाँ पे रिहाइश। मेरी पिछली तकरीबन ये सुपर हाईवे मेरी ड्यूटी है, तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। मैं दूसरी एरिया से आया हूँ। 3-4 साल में मैंने तो किसी को नहीं देखा, ना किसी टाउन म्यूनसिपल कमेटी वालों को, ना किसी चेयरमैन को, ना किसी नाजिम, मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो कि ये हल कर सकता हो। कि यहाँ पे जो बलाई हुकाम है, जो इंतज़ामिया है, बिल्कुल यहाँ पे इस इलाके को नज़रअंदाज किया है ना। तकरीबन 3-4 साल हो गए से ये मजबूरी से गुजरना पड़ता है और क्या करें हालात के हिसाब से। इधर रोज़ाना गाड़ियाँ कल्टी भी होती हैं, फैमिलियाँ कीचड़ में गिर जाती हैं। क्या कर सकते हैं, हुकूमत है, हम तो हमारा पर बंधा हुआ है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये कि आला इदारों को अल्लाह तौफीक दे कि ये रोड का काम करें, इनका तरक्याती काम करें। ये रोड काफ़ी अरसे से बंद है, बिल्कुल ख़राब है। इधर से रोज़ गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। सिंगल रोड यही चल रहा है, आने जाने का यही है, आते भी इससे जाते भी इसी से, समझ में। ये यहाँ पे पानी लीक हो रहा है, पूरा रोड पे पानी हो जाता है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा इलाका पानी है, समझ गया। कोई ख्याल नहीं करता है। अगर ये देख रहे इधर इससे दिखाऊँ आपको, आ जाओ थोड़ा आगे, अंदर देख, बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ है, पानी बाहर निकल रहा है। जब फिर पानी आ रहा है, गंदा पानी पूरा अंदर जा रहा है, आगे लोग पी रहे हैं, पता ही नहीं चलता है यार, समझ में कुछ नहीं है। कोई बनाने वाला हो तो समझ में आ जाए, इधर तो कोई है ही नहीं। यहाँ से ली के आगे अल्लाह बख्श में पानी ली के चलो, वो तो मसला नहीं, अभी पीने वाला पानी है, बाहर निकल रहा है गंदा पानी, फिर अंदर जा रहा है, फिर लोग आगे पी रहे हैं। यही कहेंगे कि हुकूमत तो देखो। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर के हमरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी तज़ीन व आराइश के कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टाउन के आवाम को साफ सेहतमंद माहौल फराहम करें। टाउन में जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिससे आवाम को मज़ीद रिलीफ हासिल होगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने इस मौके पर डायरेक्टर पार्क्स को अहकामात जारी करते हुए कहा कि टाउन में अवामी गुजरगाहों के एतराफ दरख्तों की छटाई की जाए और माहौल को आलूदा करने वाले दरख्तों को फौरी ख़त्म यकीनी बनाया जाए। माहौल को साफ सुथरा रखना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। टाउन की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा।
म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने मजीद कहा कि जल्द टाउन में शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी जिसमें स्कूल के तलबा तालिबात को शामिल करें। इस मुहिम का आगाज़ तालीमी दरसगाहों से किया जाएगा। डायरेक्टर एजुकेशन को अहकामात दिए हैं कि स्कूल में शजरकारी मुहिम से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद करें ताकि आने वाली नस्ल को शजरकारी की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। माहौल को आलूदगी से पाक करना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर शख्स को अपना हिस्सा डालना होगा। ओढ़ो की ज़ेर सदारत CTT में डिजिटलाइजेशन से मुतालिक इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में CTT के मुख्तलिफ उमूर को डिजिटलाइज करने पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमान के इंदराज व खराज के लिए बोर्ड तश्कील दिया गया। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का इस मौके पर कहना था कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए CTT को जदीद आलात ज़रूरी हैं। जदीद आलात की खरीदारी के लिए तजावीज़ जल्द हुकूमत को पेश की जाए। ऑनलाइन सिस्टम्स के मौसर इस्तेमाल के लिए इदारों में राबते मजबूत किए जाएँ। IT के ताउन से पुलिस अफसरान की तरबियत यकीनी बनाई जाए। IG सिंध ने कहा कि CTT कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वसाइल की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह की हिदायत पर सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन फारूक शहजाद कुरैशी की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 सफूरा गोट में लैब इक्विपमेंट फराहम की गई हैं जिसमें बॉटनी लैब में माइक्रोस्कोप से लेकर दीगर सहूलियात मैसर की गई हैं, जबकि केमिस्ट्री फिजिक्स लैब को अपग्रेड करने के साथ साथ तलबा की ज़रूरत का तमाम सामान मुहैया किया गया है। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में महकमा तालीम कॉलेज एजुकेशन की जानिब से कॉलेज के लैब्स में इस्तेमाल होने वाले सामान मुहैया किया गया जिसमें तलबा की सहूलत को खुसूसी मद्देनजर रखा गया है। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाजिया नाज ने भी इस इकदाम को सराहा। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मिनिस्टर जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब की और हमारे सेक्रेटरी फारूक शहजाद साहब की कि उन्होंने हमारी लैब्स को अपडेट किया है और इक्विपमेंट पहुँचाया है। उनके दौर में कॉपरेशन रहा है, हमारे बच्चों को फैसिलिटेट किया गया है, तमाम बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है और उनके लिए आसानियां पैदा हुई हैं। उन्होंने बहुत हमारे रिजल्ट पे असर पड़ा है। सबसे कॉलेज के उस्तादा ने भी महकमे की जानिब से लैब के सामान की फराहमी को कॉलेज के लिए खुश आइंदा करार दिया। 2 साल पहले यहाँ हमारा सिलेबस चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली हमें सारा केमिकल्स और सारा अपैरेटस टाइमली प्रोवाइड किया गया है। हमने टाइमली इसी वजह से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाए हैं। Very much thankful to the Education Minister, Mr. Sardar Ali Shah, and the Secretary College Education, Mr. Farooq Shehzad, for providing necessary equipment to our department, especially microscope, because it has enhanced the quality of learning. कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबात ने भी लैब इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया और इस मौके पर उनका कहना था। यहाँ केमिस्ट्री लैब में मौजूद हैं और मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें जो यहाँ पे केमिस्ट्री लैब में एपरेटस मौजूद हैं उनके लिए हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल का। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सैयद सरदार अली शाह और सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन फारूक शहजाद की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आला एपरेटस फराहम किए जिससे हमारी खूब रहनुमाई हुई। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सैयद सरदार अली शाह के मिनिस्टर एजुकेशन जिन्होंने हमें केमिस्ट्री लैब के लिए एपरेटस फराहम किए जिनकी वजह से हम अपने टीचर्स की रहनुमाई से अपने लैब्स परफॉर्म कर सकें बहुत अच्छे से। महकमा कॉलेज एजुकेशन की जानिब से पहले इस कॉलेज को ब्यूटिफिकेशंस के प्लान दिया गया था जिसके साथ ही इस कॉलेज को साफ सुथरा और खूबसूरती बढ़ाने के लिए गार्डनिंग और दीगर सहूलियात फराहम की गई, जबकि तलबा के इंडोर आउटडोर वेटिंग एरिया समेत दीगर सहूलियात भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैमरामैन नाविर अब्बास के साथ सैयद जोहेब, चैनल 5 न्यूज़ कराची। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।